दोस्तों सीजन 4 का फिनाले देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि फ्रॉम अब अपने एंड गेम में एंटर कर चुका है। और अब जब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि सीजन 5 ही इस सीरीज का फाइनल सीजन होगा, तो पिछले 4 सीजन की हर मिस्ट्री, हर सिंबल और हर स्ट्रेंज इवेंट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। और फिर दोस्तों यहाँ फिनाले ने सिर्फ कुछ आंसर्स ही नहीं दिए, बल्कि पूरी गेम ही चेंज कर दी। जहाँ फातिमा का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, बॉय इन व्हाइट और मैन इन येलो का पहली बार एक दूसरे को ओपनली एक्नॉलेज करना, कई मेजर कैरेक्टर की डेथ और सोफिया का चुपके से ऑलमोस्ट सारे तालिस्मान हटा देना, ये सब यहाँ सिर्फ रैंडम इवेंट्स नहीं लगते, बल्कि मुझे लगता है कि ये सारे क्लूज एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों यहाँ टाउन एक और साइकिल के एंड तक पहुँच चुका है और सीजन 5 सर्वाइवल की कहानी नहीं, बल्कि इस एंडलेस साइकिल को तोड़ने की कहानी होने वाली है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं उस साइकिल की, जैसे कि फिनाले में बार बार टाइम खत्म होने की बात की गई। बॉय इन व्हाइट ने भी पहले ही टेबिथा और हेनरी को वार्निंग दी थी कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। तब दोस्तों उस डायलॉग का मतलब समझना मुश्किल था, लेकिन फिनाले के बाद सब कुछ अलग लगने लगा है। वहीं फिर सोफिया का डायलॉग आता है, इट्स ऑलमोस्ट ओवर एंड द एंड इज ऑलवेज मेसी। यहाँ ये किसी इंसान की लाइन नहीं लगती जो बस फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हो, बल्कि यहाँ ऐसा लगता है जैसे उसने ये सब पहले भी होता हुआ देखा है। वैसे सीरीज के शुरू से ही हमें हिंट्स मिलते आए हैं कि इस टाउन में हिस्ट्री रिपीट होते रहती है, लोग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन इवेंट्स वही रहते हैं। और दोस्तों इसी वजह से मुझे लगता है कि सीजन 5 फाइनली रिवील करेगा कि ये साइकिल शुरू कैसे हुई और इतने सालों से चल क्यों रही है। वैसे मेरी सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि विक्टर के बचपन वाला मैसेकर दोबारा रिपीट होने वाला है। और फिर विक्टर को सिर्फ इतना याद है कि जब वो उठा था तो पूरा टाउन लाशों से भरा हुआ था और उसकी माँ गायब थी। वहीं हम सब इतने सालों से उस इंसिडेंट को सिर्फ विक्टर की ट्रेजिक बैक स्टोरी समझते आए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ मुझे लगता है कि वो एक्चुअली फ्यूचर का फोरशैडोइंग था। और फिर सीजन 4 का फिनाले देखकर लगता है कि शो हमें उसी इवेंट की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा था और शायद अगले सीजन में एक ऐसी रात आए जब टाउन के ज्यादातर लोग जिंदा ही न बच पाए। और दोस्तों इसी थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है सोफिया का तालिस्मान चुरा लेना। यहाँ वो एक एक घर जाकर बिना किसी को पता चले तालिस्मान कलेक्ट करती है। और दोस्तों अगर मॉन्स्टर्स वैसे ही हर जगह एंटर कर सकते तो दोस्तों यहाँ तालिस्मान चुराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब ये स्टोन्स अब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें छुपाया क्यों गया। तो यहाँ पहला आंसर ऑब्वियस है कि तालिस्मान के बिना टाउन बिल्कुल वनरेबल हो जाएगा और मॉन्स्टर्स एक ही रात में सब पर अटैक कर सकेंगे। लेकिन मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी और भी इंटरेस्टिंग लगती है। हो सकता है सोफिया उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि नेक्स्ट साइकिल के लिए हाइड कर रही हो। सोचो विक्टर ने भी सालों बाद तालिस्मान डिस्कवर किए थे और शायद हर साइकिल में सिर्फ एक सर्वाइवर बचता है जो बाद में इन तालिस्मान को ढूंढकर टाउन को दोबारा बसाता है और फिर हिस्ट्री रिपीट हो जाती है। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि इस जनरेशन के पास एक एडवांटेज है जो पहले किसी के पास नहीं था, और दोस्तों वो है नॉलेज। यहाँ विक्टर के पास पुराने मैसेकर की मेमोरीज है, जूली अलग अलग टाइमलाइंस की झलक देख चुकी है और टेबिथा और जेड टाउन के एंशिएंट पास्ट से कनेक्टेड मेमोरीज रिकवर कर रहे हैं। वैसे अब तक ये सब अलग अलग पजल्स सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अगर सीजन 5 में ये लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन कंबाइन करते हैं तो पहली बार उनके पास कंप्लीट पिक्चर बन सकती है। और हो सकता है इसी वजह से वो फ्यूचर को चेंज कर पाए, या फिर शो हमें ये दिखाए कि फ्यूचर को रोकने की हर कोशिश ही उस फ्यूचर को सच बना देती है। वैसे दोस्तों जूली की पावर्स मुझे पर्सनली सबसे इम्पोर्टेंट लगती है। जहाँ पहले ये स्टोरी लाइन साइड प्लॉट जैसी लगती थी, लेकिन अब लगता है कि फाइनल सीजन का सबसे बड़ा वेपन वही होगी। यहाँ जूली सिर्फ विजन नहीं देखती, बल्कि यहाँ वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम के रियल इवेंट्स विटनेस कर सकती है। तो इसका मतलब है कि उसे गैसेस लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ वो डायरेक्टली पास्ट में जाकर देख सकती है कि पहला मैसेकर कैसा हुआ, मॉन्स्टर्स इमोर्टल कैसे बने, या फिर इस टाउन को क्रिएट किसने किया। और फिर जेट सालों से जिन आंसर्स के पीछे भाग रहा है, हो सकता है जूली उन सबको अपनी आंखों से देख ले। और भाई लोग अगर ऐसा हुआ तो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन ही बदल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं फातिमा की। यहाँ सीजन 3 से ही उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था, स्ट्रेंज क्रेविंग्स, प्रेगनेंसी और उसके बाद बॉडी में चेंजेस। और फिर
फिनाले ने कंफर्म कर दिया कि वो पहले जैसी नॉर्मल इंसान नहीं रही। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर बनेगी, क्योंकि अगर राइटर्स का प्लान सिर्फ उसे मॉन्स्टर बनाना होता तो यहाँ उस कैरेक्टर को इतना डेवलप ही नहीं किया जाता। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से फातिमा एक हाइब्रिड बन रही है जो ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स दोनों वर्ल्ड्स के बीच एग्जिस्ट कर सकती है। और भाई लोग, इसी वजह से वो क्रिएचर्स को पहले फील कर लेती है। और यहाँ इस्माइली का उसके साथ बिहेव करने का तरीका भी नॉर्मल नहीं था, जैसे उसने फातिमा को अपना ही हिस्सा मान लिया हो। और दोस्तों, अगर मेरी ये थ्योरी सही निकली तो फातिमा फाइनल सीजन की सबसे डेंजरस और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन सकती है। हो सकता है वो मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज समझने लगे, उनके हाइड आउट का पता चल जाए या उनकी सबसे बड़ी वीकनेस डिस्कवर कर ले। शायद वो ऐसी इंजरीज भी सरवाइव कर सके जो किसी नॉर्मल इंसान को मार देती है। लेकिन फिर इसके साथ ही एक इमोशनल कन्फ्लिक्ट भी होगा कि चाहे फातिमा कितनी भी हेल्प करे, टाउन के लोग उस पर कभी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, वही उसके कैरेक्टर को और भी ट्रेजिक बना देगा। वैसे यहाँ फिनाले का सबसे मेमोरेबल मोमेंट बॉय इन व्हाइट और मैन इन येलो का सामना था। यहाँ दोनों के बीच कोई फाइट नहीं हुई, लेकिन एक डायलॉग ने ही सब कुछ बदल दिया। यू आर गोइंग टू लूज दिस टाइम। दोस्तों, यहाँ ये लाइन क्लियरली बताती है कि ये उनकी पहली एनकाउंटर नहीं थी, बल्कि यहाँ दोनों पहले भी कई साइकिल्स में एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। इसका मतलब है कि यहाँ उनका कॉन्फ्लिक्ट टाउन से भी पुराना है। और शायद ये जगह सिर्फ एक बैटलफील्ड है जहाँ हर साइकिल में गुड और इविल की वही पुरानी फाइट दोबारा शुरू हो जाती है और नए रेजिडेंट्स बिना समझे उस गेम का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर दोस्तों, एक और थ्योरी है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो ये है कि असली विलन मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि खुद टाउन है। यहाँ फिनाले में अर्थक्वेक्स, रेड स्काई और एनवायरनमेंट का वायलेंट रिएक्शन ऐसा फील करा रहा था जैसे पूरी जगह जिंदा हो। तो दोस्तों, हो सकता है बॉय इन व्हाइट और मैन इन येलो सिर्फ किसी और बड़ी पावर के सर्वेंट्स हो। शायद ये टाउन सदियों से फियर, होप और सेक्रीफाइस पर सरवाइव कर रहा है। इसीलिए यहाँ एक दो मॉन्स्टर्स को मार देने से कभी कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि दोस्तों असली एनिमी अब भी वहीं रहता है। वहीं फिर एंशिएंट बोन्स वाली मिस्ट्री भी इग्नोर नहीं की जा सकती। यहाँ शो ने भी उन्हें बिना रीजन इंट्रोड्यूस नहीं किया होगा। और भाई लोग, मुझे लगता है कि उन बोन्स का कनेक्शन उस ओरिजिनल रिचुअल से है जिसने मॉन्स्टर्स को इमोर्टैलिटी दी। और अगर जेड और टेबिथा उस रिचुअल का सच जान लेते हैं तो शायद उस कर्स को रिवर्स करने का तरीका भी मिल सकता है। सोचो, अगर मॉन्स्टर्स अचानक मॉर्टल बन जाए तो यहाँ पूरी गेम ही उलट जाएगी। और फिर जो क्रिएचर्स सदियों से ह्यूमंस का शिकार करते आए हैं, पहली बार उन्हें खुद अपनी मौत का डर महसूस होगा। वहीं दोस्तों, अब अगर डेथ्स की बात करें तो फाइनल सीजन में राइटर्स बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाएंगे। यहाँ हेनरी मेंटली टूट चुका है और क्लारा भी मुझे सेफ नहीं लग रही। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन बॉयड को लेकर है, क्योंकि बिगिनिंग से लेकर अब तक बॉयड ही इस स्टोरी का बैकबोन रहा है। यहाँ हर सीजन ने उसे और ज्यादा तोड़ दिया है। फ्रेंड्स, फैमिली, होप, सब कुछ उसने लूज किया है। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर फाइनल सेक्रीफाइस कोई करेगा तो वो बॉयड ही होगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर का कोर हमेशा एक ही रहा है, दूसरों को बचाना, चाहे उसके बदले खुद की जाने क्यों ना देनी पड़े। और फिर फ्रॉम की एंडिंग को लेकर मेरे दिमाग में दो पॉसिबिलिटीज है, जहाँ पहली काफी डार्क है और उसके हिसाब से यहाँ मैसेकेयर दोबारा होता है, ऑलमोस्ट सब मर जाते हैं और सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचता है जो विक्टर की तरह नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत करता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी एंडिंग मुझे ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है। यहाँ जूली पास्ट का मिसिंग ट्रूथ डिस्कवर करती है, जेड एंशिएंट रिचुअल सॉल्व करता है, टेबिथा टाउन का असली पर्पस समझ लेती है, फातिमा मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट सबसे बड़ा वेपन बन जाती है और बॉयड अपनी जान देकर बाकी लोगों को एस्केप करने का मौका देता है। और फिर आखिर में टाउन का कर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और दोस्तों, जो सर्वाइवर्स बचते हैं वो फाइनली इस नाइटमेयर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये एंडिंग बिटर स्वीट होगी। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी जर्नी के लिए शायद उससे बेटर कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। वैसे अभी तक सीजन 5 की एग्जैक्ट रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अगर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड स्पीड से चलता रहा तो 2027 सबसे रियलिस्टिक रिलीज विंडो लगती है। तब तक हमारे पास सिर्फ थ्योरीज है और फिनाले में छोड़े गए क्लूज। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात पक्की है कि अगला सीजन सिर्फ कुछ मिस्ट्री सॉल्व करने नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ ये फाइनली रिवील करेगा कि मॉन्स्टर्स का असली राज क्या है, बॉय इन व्हाइट
और मैनिनियलो का कनेक्शन क्या है, ये एंडलेस साइकिल क्यों चलती रहती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार हिस्ट्री सच में बदलेगी या फिर एंडिंग हमेशा की तरफ पहले से ही लिखी जा चुकी है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।